हेलो गाइस, आपका स्वागत है चैनल के एक नए एपिसोड में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस दुनिया में आज तक का बनाया गया सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप। भले ही ये टेलीस्कोप अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन करीबन 2 महीने के बाद ये अंतरिक्ष में अपनी जगह बना लेगा और हमें अंतरिक्ष के उन रहस्यों को देखने और समझने में मदद करेगा जो आज तक हमारे सामने आ ही नहीं पाए हैं। हबल, वो टेलीस्कोप जिसने 30 साल से भी ज्यादा समय से हमें अंतरिक्ष में मौजूद सुंदर और खतरनाक चीजों से रूबरू कराया है, लेकिन बहुत ही जल्द इसका सर्विस टाइम खत्म हो जाएगा और इसकी जगह ले लेगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आपको बताया है। इस वीडियो में हम हबल और जेम्स वेब के बीच में एक कंपैरिजन करने वाले हैं कि आखिर दोनों में क्या फर्क है और जेम्स वेब में आखिर हबल से ज्यादा आधुनिक क्या मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स फ्रंटलाइन यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, स्पेस में डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो लाइट बहुत दूर से आ रही होती है वो इंफ्रारेड लाइट होती है, और इसी इंफ्रारेड लाइट को स्टडी करने के लिए इंफ्रारेड टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन हबल टेलीस्कोप बेसिकली ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ को स्टडी करता है, जिसकी वजह से जेम्स वेब को एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप बनाया गया है। इसके बारे में आप आगे वीडियो में थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बेसिस पे हम हबल और जेम्स वेब का कंपैरिजन करने वाले हैं। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है वेवलेंथ, तीसरा है साइज और चौथा है ऑर्बिट। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की कि आखिर जेम्स वेब टेलीस्कोप कितनी दूर तक देख सकता है। हबल ने अब तक तो सबसे दूर देखा है, वो है लगभग 10 से 15 अरब प्रकाश वर्ष दूर, और जेम्स वेब इससे कई गुना दूर तक देख सकता है। एक और पहलू हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा जो कि जेम्स वेब के डिस्टेंस को बताएगा। प्रकाश को यात्रा करने में जितना समय लगता है, वस्तु जितनी दूर होती है, हम उतने ही पीछे की ओर देख रहे होते हैं। ये इलस्ट्रेशन डिफरेंट टेलीस्कोप्स की तुलना करता है और वो कितनी दूर तक देख पाएंगे ये बताता है। अनिवार्य रूप से हबल टॉडलर गैलेक्सीज के बराबर देख सकता है और वेब टेलीस्कोप बेबी गैलेक्सीज को देखने में सक्षम होगा, यानी कि वेब टेलीस्कोप और भी ज्यादा पुरानी गैलेक्सीज को देख सकेगा जिनकी लाइट आज तक हम तक पहुंच ही नहीं पाई है। यानी कि वेब टेलीस्कोप और ज्यादा पुराने टाइम को देखने में हमें मदद करेगा। वेब पुरानी आकाशगंगाओं को देखने में सक्षम होने का एक कारण ये है कि ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। हमें ये पता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जब हम सबसे दूर की वस्तुओं की बात करते हैं तो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी चलन में आ जाती है। ये सब जानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, और इस फैलाव का मतलब है कि दो वस्तुओं के बीच में जो स्पेस है वो वास्तव में फैलता है, जिसकी वजह से वस्तुएं भी एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा उस स्थान में जो भी प्रकाश होता है उसमें भी खिंचाव होता है, उस लाइट की वेवलेंथ को लॉन्गर वेवलेंथ में बदल देता है। इसीलिए दूर की चीजों को ये चीज इनविजिबल बना देती है या फिर काफी डिम बना देती है, क्योंकि वो लाइट हम तक इंफ्रारेड के फॉर्म में पहुंच रही होती है। और हबल टेलीस्कोप बेसिकली ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ को ही डिटेक्ट करता है। इसीलिए हमने जेम्स वेब को एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप बनाया है जो कि दूर से आ रही इंफ्रारेड तरंगों को पकड़ने और जांच करने में मदद करेगा। दोस्तों, दूसरा है वेवलेंथ। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ की। जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे इंस्ट्रूमेंट्स 0.6 माइक्रोमीटर से लेके 28 माइक्रोमीटर तक की वेवलेंथ को स्टडी कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड पार्ट लगभग 0.75 माइक्रोन से कुछ 100 माइक्रोन तक का होता है। इसका मतलब ये है कि वेब के उपकरण मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की इंफ्रारेड रेंज में काम करेंगे। वहीं हबल की बात करें तो हबल के उपकरण इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के एक छोटे से हिस्से को 0.8 से 2.5 माइक्रोन तक देख सकते हैं, लेकिन इसकी प्राथमिक क्षमताएं स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट और दृश्य भागों में 0.1 से 0.8 माइक्रोन तक ही हैं, जो कि मैं आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूं। अगला है साइज कंपैरिजन। तो इसमें सबसे पहले आता है मिरर का साइज। दोस्तों, किसी भी टेलीस्कोप का मिरर उसका एक मेन फंक्शन होता है। हबल टेलीस्कोप के मिरर का साइज करीबन 2.4 मीटर्स का है, और ये मिरर एक सिंगल मिरर है, यानी कि इसमें कोई भी पार्टीशन मौजूद नहीं है। लेकिन वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर का डायामीटर 6.5 मीटर्स का है, और ये मिरर 18 हेक्सागन शेप के मिरर से मिलकर बना है, जो कि लाइट को और भी अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करने में मददगार है। और वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े मिरर को किसी भी रॉकेट में फिट करना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसे फोल्ड किया जा सके और बाद में स्पेस में पहुंचने पे इसे खोला जा सके और अपने इनिशियल साइज में वापस लाया जा सके।
वहीं क्योंकि इस मिरर को इंफ्रारेड लाइट को स्टडी करना है, इसलिए इसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ी हुई है जो कि बेहतरीन तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता रखती है। हबल पर लगे निकमोस कैमरा की तुलना में वेब टेलीस्कोप का काफी बड़ा क्षेत्र होगा, जो कि हबल से करीबन 15 गुना ज्यादा है। इसके बाद आता है जेम्स वेब में लगा हुआ सनशील्ड, जो कि टेलीस्कोप को सूर्य की तेज गर्मी से बचाएगा। ये सनशील्ड 5 परतों से मिलकर बनी है और इस सनशील्ड का साइज 22 मीटर बाय 12 मीटर है, जो कि करीबन एक टेनिस कोर्ट के साइज के बराबर है। वहीं हबल टेलीस्कोप में जेम्स वेब के जैसे किसी भी तरह की कोई सनशील्ड मौजूद नहीं है। इसके बाद आता है ऑर्बिटिंग। बेसिकली इसमें हम इन दोनों ही टेलीस्कोप के ऑर्बिट पाथ को कंपेयर करेंगे। पृथ्वी सूर्य से करीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और चंद्रमा लगभग 3,84,500 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के चारों ओर 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। वेब वास्तव में पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा, इसके बजाय ये पृथ्वी सूर्य L2 लैग्रेंज बिंदु पर 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर बैठेगा। ये लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे सूर्य से लग रहे ग्रेविटेशनल फोर्स और पृथ्वी के लग रहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स न्यूट्रल हो जाते हैं। इस लैग्रेंज पॉइंट के बारे में मैंने आपको जेम्स वेब पे बनाई मेरी पहली वीडियो में बताया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। चूंकि हबल पृथ्वी की कक्षा में है, इसलिए इसे एक स्पेस शटल के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। वेब को एरियाना 5 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा और क्योंकि ये पृथ्वी की कक्षा में नहीं होगा, इसलिए इसे स्पेस शटल द्वारा सेवित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। L2 पॉइंट पे जेम्स वेब की सनशील्ड सन, अर्थ और मून से आ रही लाइट को ब्लॉक करेगी। ये वेब को ठंडा रहने में मदद करेगा, जो कि एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था कि किस तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑर्बिट करेगा। दोस्तों जो वीडियो मैंने जेम्स वेब पे पहले बनाई थी उसमें भी कुछ इसी तरह की जानकारी है, लेकिन उस वीडियो में मैंने मेन फोकस जेम्स वेब आखिर क्या है ये बताने में लगाया था। लेकिन इस वीडियो में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें पूरा फोकस हबल और जेम्स वेब के डिफरेंस के बीच में है। साथ ही इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैंने पुरानी वीडियो में नहीं बताई थी, तो आप चाहें तो वो पुरानी वीडियो भी एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बीच में डिफरेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.